सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को, सभी छात्र और सभी गुरुजनों को भी। देखिए, शिष्य के साथ साथ शिक्षक होना भी एक बहुत ही गर्व की बात है। अगर हम बात करें शिक्षक की, तो बचपन से ही हमारे माँ बाप शिक्षक होते हैं। चाहे कोई भी लड़का हो लड़की हो, उसके माँ बाप शिक्षक होते हैं शुरू से ही। सबसे अहम भूमिका होती है उसकी माँ की, क्योंकि सबसे अधिक जो भी वो कुछ करता है उसके एक्टिविटी पे ख्याल रहता है उसके माँ का, उसके पिता का। क्या गलत है क्या सही है उस चीज़ को बताना। उसके बाद फिर वो जैसे ही स्कूल में जाता है तो फिर वो जिम्मेदारी बन जाती है गुरु की, और गुरु उसकी परवरिश करता है। तो फिर वो बच्चा आने वाले समय में अपने जीवन में सफल हो पाता है। देखिए, शिक्षा देने का मतलब या शिक्षित होने का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आप खूब अच्छी सैलरी पा रहे हो, बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। मेरे हिसाब से सबका अपना अपना व्यू है। मेरे हिसाब से ये है कि अगर व्यक्ति जीवन में सफल है, सफलता का मानक क्या है, सफलता का कोई पैमाना नहीं है एक तरह से, कि वो अपने जीवन में सफल है। सफल कैसे? कि अपने जीवन में खुश है, वो संतुष्ट है। संतुष्टि तो नहीं आ सकती है, लेकिन रखना पड़ता है संतुष्टि। कैसे? कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास शोहरत भी बहुत है, लेकिन आप परेशान हैं, तो उस जीवन में आप सफल नहीं हैं। बहुत ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर भी वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, असफल रहते हैं। कैसे? या तो परेशान है या सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कुछ चीज़ें रहती हैं। तो शिक्षक जो होता है वो एक अच्छा मार्गदर्शन देता है कि ताकि जो भी हमारा बच्चा हो आने वाले समय में अपने जीवन में वो सफल रहे, और अपनी सफलता के साथ साथ उससे जो लोग जुड़े हैं उसको भी अच्छा मार्गदर्शन दें। जैसे मेरे जीवन में क्या है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे जीवन में मैं शुरू से ही अपनी पढ़ाई लिखाई घर पे ही किया। घर पे माता पिता मेरे टीचर हैं, तो उन्होंने शुरू से ही इस हिसाब से पढ़ाई लिखाई चाहे जो भी संस्कार दिए कि मैं जीवन में जो कुछ किया अच्छा किया। मतलब अच्छा का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मतलब आपको धन अर्जित हो रहा है। अच्छा का मतलब ये है कि आप ऐसा काम करें जिससे आपको समाज में रिस्पेक्ट मिले और आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट मिले, ऐसा चीज़। तो हमारे जीवन में हमारे माँ बाप शुरू से ही हमारे गुरु रहे हैं, हमारे शिक्षक रहे हैं, और आज भी हैं। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे मैं चलता हूँ। आज भी बिना पूछे कोई काम आज भी मैं नहीं करता हूँ, या मुझे ठीक भी नहीं लगता है। या जितने लोग मुझसे सुन पा रहे हैं, मैं उनको भी एक संदेश यही देना चाहूँगा आज शिक्षक दिवस के अवसर पे, कि कभी भी आप कोई भी काम करिए तो अपने माँ बाप से मत छिपाइए, माँ बाप से झूठ मत बोलिए। क्योंकि अगर किसी तीसरे के थ्रू पता चलता है कोई बात माँ बाप को, तो वो बहुत तकलीफ़दायक होती है। तो ये चीज़ कभी ना करें कि अपने माँ बाप से झूठ बोलें। माँ बाप से झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, कभी नहीं झूठ बोलें, चाहे कोई भी बात हो, वो आप शेयर करते रहें। इससे क्या होता है कि माँ बाप का विश्वास बना रहता है। जब आपके माँ बाप का विश्वास बना रहेगा तो इससे बड़ा खुशी का दिन कुछ नहीं होता है माँ बाप के लिए, कि आप कम से कम लॉयल हैं उनके प्रति, ईमानदार हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं तो उनको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते। आप कब तक झूठ बोलेंगे? तो मैं अपनी बात बता रहा था कि शुरू से ही मैं 1 से लेकर 8 तक अपने स्कूल में पढ़ाई किया, अपने माँ बाप के मार्गदर्शन में ही। माँ बाप के मार्गदर्शन में तो सबका होता है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा ही स्कूल था और 1 से 8 तक उन्हीं लोग के देख रेख में मैं पढ़ाई किया और अपने ही स्कूल में पढ़ाई किया। ये एक सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि अपने माता पिता के देख रेख में ही अपने स्कूल में मैं पढ़ाई कर पाया। उसके बाद मैं सीधे अपना दूसरे स्कूल में पढ़ाई किया, 9, 10, 11, 12। उसके बाद फिर मैं बीएचयू आ गया। और बीएचयू देखिए अपने आप में एक अलग चीज़ है। वहाँ का जो संस्कृति है, वहाँ का जो संस्कार है, वो बहुत कुछ दिया। बीएचयू बहुत कुछ सिखाया है। कि सिखाने का मतलब ये कि संस्कार, बीएचयू ने जो संस्कार दिया है, वहाँ के जो प्रोफेसर रहे हैं, वहाँ के जो सीनियर लोग या जूनियर भाई जो भी मिलता है, एक संस्कार झलकता है वहाँ के लोगों में। तो बीएचयू से भी बहुत कुछ सीखने को मिला।
और हम यही चाहते हैं कि जो भी छात्र हैं, जो भी लड़के हैं, आप शिष्य के रूप में हैं, लेकिन आप एक शिक्षक के रूप में भी हो सकते हैं। या कितने लोग शिष्य के रूप में शिक्षक भी हैं। तो हमेशा काम ये करना चाहिए कि आप शिष्य के रूप में रहिए, जो चीज़ आप सीखिए दूसरे को सिखाइए भी। ये हमेशा प्रयास आपका रहना चाहिए कि सीखने के साथ साथ सिखाने की प्रवृत्ति आप में हमेशा जो है रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो है चीज़ों को भूलेंगे नहीं। जब सीखेंगे, सिखाएंगे तो आपको वो रेगुलरिटी में आ जाएगा। इससे आपको जो भूलने वाली प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, भूलेंगे नहीं चीज़ों को, और एक अच्छे हैबिट में ये आता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि शिक्षक जो होता है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देता है। ठीक है। इसके लिए अलग से कहीं कोचिंग क्लासेज नहीं होती है संस्कार के लिए कि आइए हमारे यहाँ संस्कार सीखिए और जाइए। ठीक है। तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी शिक्षक का एक दायित्व होता है कि शिक्षा दे और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे, कि ताकि वो आने वाले समय में वो उनका जो शिष्य है, उनका जो छात्र है, कहीं भी जाए तो वो शिक्षा के पर्पस से तो जाना ही जाए और संस्कार के पर्पस से ही जाना जाए। कोई एक बार उससे बात करे तो पूछे कि आप किससे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है। जैसे हम ही लोग हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक ये रहता है कि कोई भी पूछता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, तो जब आदमी बताता है अपना बैकग्राउंड कि यहाँ से हुई है, तो थोड़ा सा आदमी को लगता है कि नहीं, हाँ एक सही है, क्योंकि वहाँ का संस्कार ही अलग है। तो ये चीज़ एक शिक्षक का दायित्व होता है, और जितने शिक्षक लोग हैं निभाते भी हैं अच्छे से। इस समय थोड़ा सा अगर हम कहेंगे तो थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ हुई है कुछ लोगों की वजह से। जो यूट्यूब है इसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। कुछ लोग जो है अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में, या अपने आप को कुछ भी बनाने के चक्कर में, मतलब किसी भी शब्द का यूज़ कर देना, किसी भी वर्ड का यूज़ कर देना। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, जो भी है, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसको हम घर में प्रयोग कर सकते हैं, या घर में अपने माँ बाप को बोल सकते हैं, या घर में अपने भाई या बहन को बोल सकते हैं। ये चीज़ें अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो मत बोलिए। सबसे पहले अपने पे अप्लाई करिए। तो यूट्यूब का ये नहीं होना चाहिए कि नहीं कुछ भी अपना डाल दिए, कुछ भी बोल दिए। जैसे मेरा ही पर्पज़ क्या रहता है कि अगर हम कुछ भी डालें, मेरा एक ही व्यू क्यों ना आए, या एक ही लोग क्यों ना, 10 ही लोग क्यों ना देखें, उससे मेरा मतलब बहुत वो नहीं रहता है। अगर हमसे कोई एक लड़का ही सीख रहा है या जान रहा है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे नहीं पॉपुलैरिटी गेन करनी है कुछ गलत करके। मैं जो करूँगा अच्छा ही करूँगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। ये चीज़ें मेरे अंदर है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि कम से कम इस चीज़ को ना करें, क्योंकि बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चों को आप बस ये नहीं कि नहीं ये पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी किसी भी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो फिर आने वाली पीढ़ी को ये लगेगा कि नहीं पढ़ाने का ट्रेंडिंग ही यही है। ठीक है। पढ़ाने का ट्रेंडिंग ये नहीं रहा है, और पढ़ाने का जो स्टाइल रहा है वो पहले से ये काफ़ी समय से परंपरा रही है, गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, उसको अब जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं गुरु शिष्य के बीच में जो जिस भाषा शैली का प्रयोग होता है या जिस शिष्टाचार का प्रयोग होता है वो क्या रहा है। देखिए मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या ऐसा कुछ नहीं हूँ, लेकिन बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटी सी जो समझ है हमारी कि नहीं उसको मैं बता सकता हूँ। अब जैसे मेरे प्रिय गुरुवर में मेरे आते हैं मधुकर कोटवे सर, जिनको मैं देख कर ही मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर एक खासियत है। सर के अंदर एक अगर सबसे बड़ी खासियत है तो वो अपने भाषा शैली के साथ समझौता नहीं करते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे उनको, या आज भी देख रहे हैं, या अपने कंटेंट के साथ। देखिए कंटेंट अलग चीज़ है, कंटेंट तो भाई सब दे रहे हैं, लेकिन सर जो हैं मधुकर कोटवे सर, वो भाषा शैली जो उनकी होती है वो एकदम मतलब लगता है कि हाँ शिक्षक ऐसा ही होना चाहिए, कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे, संस्कार दिखना चाहिए, ये होता है। तो मैं बहुत मतलब इंस्पायर्ड रहता हूँ मधुकर कोटवे सर से ही। जो कुछ भी मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, या मैं चीज़ें जो प्रस्तुत करता हूँ सभी लोगों के सामने, सब तो सर का ही कंटेंट है। सर सब कुछ सर का ही दिया हुआ है। तो मैं सर को भी चरणों वंदन करता हूँ। अगर सर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो
सबसे पहले सर को प्रणाम, क्योंकि मैं सर से बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे भी सीखूँगा, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आजीवन सीखने की कोशिश करूँगा। देखिए, सीखने और सिखाने की परंपरा तो आजीवन चलती रहती है व्यक्ति के जीवन में। आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक सीखता है, सिखाता है, ये परंपरा चलती रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई किसी से सीख रहा है, कोई किसी से सीख रहा है। तो मैं सीखता हूँ तो मधुकर कोटवे सर से सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नहीं, अन्य बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सिखाने का मैं प्रयास करूँ, ताकि जो भी बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो हमारी आ रही है, अच्छी से अच्छी चीज़ सीखे और अच्छी चीज़ें बताएं। ये नहीं कि नहीं अब यूट्यूब है या कुछ भी है तो कुछ भी सिखाऊं, कुछ भी बताऊं, कुछ भी करूं, ये मेरा मतलब उद्देश्य नहीं है। आना कभी रहेगा, आने वाले समय में भी जो भी चीज़ें सही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, अन्यथा ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो शिक्षक दिवस पे इतना ही बातें करनी थी कि शिक्षक और जो गुरु होता है अपने आप में एक अद्भुत संबंध होते हैं गुरु और शिष्य के। इसका कोई क्या कहा जा सकता है। तो आज बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग को नमस्कार, प्रणाम। सभी लोग अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो इसीलिए मस्ती करते रहिए और एकदम मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है। बाय।